प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे शब्द के बारे में बता रही हूँ, पागल, जिसको सुनकर कई लोगों का मन दुखी हो जाता है। और ये शब्द है कि बहुत यूज़ होता है हमारी डेली लाइफ में। तो आज मैंने एक आर्टिकल लिखा है, पागल कौन। मैं इसको पढ़ के बता रही हूँ। बच्चों, यह लेख मैं आपके लिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको समझाना आसान है। बड़े लोग तो अब परिपक्व हो चुके हैं और उनको कुछ समझाना सूर्य को दिया दिखाने जैसा हो जाएगा, क्योंकि वे अनुभव के दृष्टिकोण से काफ़ी उन्नत हैं। पागल यह एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर अपनी बोलचाल की भाषा में लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज एक ग्रुप में किसी ने एक एडमिन को कहा कि एडमिन पागल है क्या। मुझे उसकी मूर्खता पर हंसी आई, लेकिन फिर मैंने गहराई से इस बात को सोचा। मैं एक लेखिका हूँ। मैंने पाया कि इस विषय पर किसी तरह लोगों की भ्रांति को मैं दूर कर सकूँ। लोगों की धारणा है कि पागल वह है जो सड़क पर चल रहा है और उसको लोग पत्थर मार रहे हैं। आप ध्यान से देखिए और इस पर गहराई से चिंतन कीजिए। क्या सिर्फ वही पागल है जिसको लोग सड़कों पर पत्थर मारते हैं? नहीं। आप गहराई से देखिए तो आप पाएंगे कि इस संसार में सभी पागल हैं। पागल कौन नहीं है? कोई अपने प्रेमी के लिए पागल है, कोई अपनी प्रेमिका को पाने के लिए पागल है, कोई धन को पाने में इतना पागल है कि लाखों की सैलरी होते हुए भी वह अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के चक्कर में कहीं मॉल में दुकान खरीद रहा है, कहीं प्रॉपर्टी खरीद रहा है, और वह इतना पागल है कि घर में बैठकर 2 रोटी सुकून से नहीं खा पा रहा है। 24 साल की उम्र में धन की ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति के कारण तनाव झेलने से सिर के सारे बाल झड़ गए हैं। तो क्या वह पागल नहीं है? आदमी दोनों हाथों से बटोरने में लगा है इस संसार से खाली हाथ जाने के लिए। आप देखते हैं कि कई लोग अपने काम के लिए इतना पागल हैं, अपने हाथों में इतना काम ले लिया है कि रात भर सोते ही नहीं, 2-3 घंटे सोते हैं और पागलों की तरह काम में लगे रहते हैं। जिनके पास अथाह संपत्ति है, वे धनवान लोग अपने धन के प्रदर्शन में इतने पागल हैं कि वे सब हीरे मोती से जड़े हुए चप्पल जूते पहनते हैं, जबकि वह देख रहे हैं कि हमारे देश में कितने लोग गरीबी का जीवन जी रहे हैं। उन्हें असली जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता है। कई लोग समाज में आधुनिक दिखने के लिए इतने पागल हैं कि सभ्य तरीके के कपड़े ही नहीं पहनते और समाज में आधे कपड़ों में घूमते नजर आएंगे। क्या वे आधुनिक लोग पागलों की श्रेणी में नहीं आते कि पैसे होते हुए भी वे आधे कपड़ों में नजर आते हैं? दूसरी तरफ कई लोग अध्यात्म के लिए इतने पागल हैं कि दिन भर ईश्वर याद में डूबे रहते हैं। तो बच्चों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया की जो तरक्की है, इन्हीं पागलों की वजह से तरक्की हो रही है। अगर पागल न होते तो दुनिया का विकास थम गया होता। आज आप बल्ब की रोशनी में पढ़ रहे हैं, यह कैसे? क्योंकि आविष्कारक में एक जुनून यानी पागलपन रहा होगा कि मुझे इस दुनिया को बल्ब की रोशनी से जगमगाना है। दुनिया तरक्की कर रही है क्योंकि सब अपने अपने क्षेत्र में पागल हुए जा रहे हैं, कोई दिखावे के लिए तो कोई अपने हुनर को दिखाने के लिए। तो बच्चों, इतना जान लीजिए कि हम सभी पागल हैं अपने अपने क्षेत्र में। मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी। एक लड़की इतनी बढ़िया कविता हिंदी में लिखती थी कि उसकी तारीफ़ करने की बजाय लोग उसको पागल कहते थे। वह मेरे पास आकर रोने लगी कि मैडम, सब मुझे पागल कहते हैं। मैंने कहा, नहीं बेटा, एक दिन तुम अपनी इसी कार्य से दुनिया को पागल बनाओगी। जो तुम्हें आज पागल कह रहा है वही दुनिया तुम्हारे चरणों में शीश झुकाएगी और तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। बच्चों, अगर आपको पागल का डेफिनेशन या सही अर्थ ठीक से नहीं पता है तो यह आज जान लीजिए कि सड़कों पर चलने वाला व्यक्ति जिसको लोग पत्थर मारते हैं वही पागल नहीं है। यह दुनिया ही सही मायनों में पागलों और झक्कियों से भरी है। अगर पागल न होते तो आज जो आधुनिक सुख सुविधा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वह नहीं कर पाते। ताज़ा उदाहरण देख लीजिए। जिसने भी मोबाइल का आविष्कार किया होगा उसको भी पागल का दर्जा मिला होगा,
स्वयं देखें, उस पागल ने सारी दुनिया को पागल बना दिया अपने आविष्कार से। और लोग मोबाइल के लिए इतना पागल हो गए हैं कि सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, यहाँ तक कि वॉशरूम में भी मोबाइल लेकर जाते हैं। बच्चे मोबाइल के लिए इतने पागल हो गए हैं कि अगर माता पिता मोबाइल उन्हें न दें तो बच्चे अपने पिता को ही मार डालते हैं। ऐसी कई घटनाएं आई हैं न्यूज़ में। एक बच्चे को मोबाइल नहीं मिला तो उसने गुस्से में घर को इतना तहस नहस कर डाला कि घर देखकर लग रहा था जैसे भूकंप से नुकसान हो गया। मैंने एक वीडियो देखा था, 15 साल के बच्चे ने, उसको मम्मी ने नहीं दिया मोबाइल तो उसने घर ऐसा तोड़ डाला था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूकंप आया हो, इतनी बुरी तरह सब कुछ, दीवार विवाल टेबल चेयर सब तोड़ डाला था उसने। देख लो बच्चों, इस वक्त आपको याद आ रही होगी मोबाइल के आविष्कारक की, जिसको किसी ने कभी पागल कहा होगा। और देखो उसने सारी दुनिया को पागल बना रखा है, वो भी असली पागल, लोग पत्थरों से जिनको सड़क पर मारते हैं। और अब तो ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने वाले पागलों के लिए तो अस्पताल भी खुल गए हैं। तो किसी को पागल कहने से पहले सोचिएगा कि कहीं आप भी पागल की श्रेणी में तो नहीं आते। अब से पागल शब्द को अंडर एस्टिमेट ना करिए। पागल शब्द किसी के लिए है या घृणा की दृष्टि से इस्तेमाल ना कीजिए, बल्कि अगर आपको कोई पागल कहे तो गौरवान्वित महसूस कीजिए कि आप पागल हैं। तो आशा करती हूँ आपके मन में पागल के प्रति अब एक आदर सूचक भावना आ चुकी होगी। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो। तो बच्चों देखा, अब आपको कोई पागल कहेगा तो बोलो हाँ ठीक है, मैं ही दुनिया को बदलूँगा, क्योंकि सारी दुनिया पागलों ने ही बदली है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।